गुड इवनिंग एवरीवन। टॉपिक पोषण एवं स्वास्थ्य। कुपोषण द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। देखिए, क्वाशिकार यह रोग बच्चों में प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। बच्चों को दूध छुड़ाने के बाद अगर पूरक आहार उचित रूप से नहीं मिलता है तब यह रोग हो जाता है। क्या उचित रूप से नहीं मिलता तब यह रोग है। इसके लक्षण देखिए, बच्चों के बाल झड़ने लगते हैं। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। कभी कभी बच्चों को अतिसार हो जाता है। ओके। अब मेरास्मस रोग। जब छोटे बच्चों में कैलोरी की अधिक कमी हो जाती है। क्या छोटे बच्चों में कैलोरी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तब यह मेरास्मस रोग हो जाता है। वसा की मात्रा कम हो जाती है। अब इसके लक्षण देखिए, त्वचा धुरीदार दिखाई देती है, सिकुड़ी दिखाई देने लगती है, सिर बड़ा हो जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। ओके। रक्त कलता है। शरीर में लौह लवण एवं प्रोटीन की कमी होने से यह लाल रक्त कणों का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे खून की कमी हो जाती है। लक्षण। अब इसके लक्षण देखिए, आँखों में पीलापन दिखाई देता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, चेहरा पीला दिखाई देता है, जल्दी थकान हो जाती है। रक्त कल्पता में क्या होता है, जल्दी थकान हो जाती है, पीलापन दिखाई देता है चेहरा। और अस्थि विकृति। कैल्शियम और फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से शरीर की अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। अब देखो, विटामिन डी की कमी से क्या शरीर की अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश की किरणों से। अब बच्चों को सूखा रोग हो सकता है अस्थि रोग में। अब बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, पतली हो जाती है। अब स्त्रियों में अष्टमूलशिया नामक रोग हो जाता है। देखो, आगे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते कि स्त्रियों में कौन सा रोग हो जाता है, तो अष्टमूलशिया नामक रोग हो जाता है, जिससे महिलाएं क्या झुक जाती है। ओके। अब फ्लोरोसिस। पीने के पानी में क्लोरीन नामक खनिज लवण की अधिकता के कारण यह रोग हो जाता है। क्या? खनिज लवण की अधिकता के कारण यह रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस। इस रोग में दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं। मेरुदंड कठोरता आ जाती है, व्यक्ति झुककर चलने लगता है। क्या करता है? व्यक्ति झुककर चलने लगता है। भारत में कुपोषण की समस्या का देखो, भारत में व्यक्त कुपोषण की समस्या को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, खासकर वैसे स्थानों पर जहां गरीबी, अज्ञानता, पिछड़ापन, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास अधिक है। भारत में क्या अधिकांश लोग अशिक्षित है। क्या है? अशिक्षित लोग हैं। कुपोषण के कारकों के प्रभाव का फल है। अनेक प्रभाव है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक। ओके। इसके निवारण में क्या क्या है देखिए, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ काम करने की ज़रूरत है। क्या? एक साथ काम करने की ज़रूरत है। वो भी किन के में? पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए, इन पे परिवार के स्तर पर काम करना, सामुदायिक स्तर पर काम करना, राष्ट्रीय स्तर पर काम करना। ओके। अब राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत कौन कौन से काम होते हैं देखिए, उत्पादन बढ़ाना, मूल्य पर नियंत्रण करना, खाद्यों के पोषक मूल्य पर वृद्धि, सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग करना, आबादी की वृद्धि पर रोक करना, पोषण शिक्षा की व्यवस्था करना। ओके। अब कुपोषण के निवारण कौन कौन से? वैज्ञानिक ढंग से खेती व खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, गरीबों की गरीबी दूर करने का प्रयास करना, स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की जाए, प्रोटीन व कैल्शियम की मात्रा बढ़ाई जाए। क्या है? प्रोटीन एवं कैल्शियम की मात्रा बढ़ाई जाए। पैरासाइटिक संक्रमण को रोकने के लिए वातावरणीय क्षमता को उन्नत बनाए रखना। अब देखिए, शिक्षा में जागरूकता लाना, जनता को आहार एवं पोषण विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराना, अंधविश्वासों, अहम, मिथ्या व भ्रामक से मुक्ति दिलाए। ओके। ये इन सारी चीज़ों की ये सब व्यवस्था करना चाहिए। ओके। अब देखिए, ये रोग वायरस द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? वायरस द्वारा होने वाले रोग। अब देखिए, रोग चेचक का वायरस क्या है? वेरिवोला। यह चेचक से कौन सा प्रभावित अंग होता है? संपूर्ण शरीर पर होता है, चेहरे पर होता है। यह सीधा संपर्क और संक्रमित वस्तुओं के द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या क्या है? तेज बुखार, बदन दर्द, लाल धब्बे, फफूंदी त्वचा पर पड़ जाती है।
अब चिकन पॉक्स क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स को छोटी माता भी बोलते हैं। इसका वायरस क्या है, वेरियोला। ये संपूर्ण शरीर पर होता है, सीधा संपर्क के आने में, मतलब जैसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से यह हो जाता है। अब देखिए चिकन पॉक्स में त्वचा पर फफोले पड़ जाना, बुखार, फफोले 5 से 20 दिन में समाप्त हो जाते हैं। क्या होता है, 5 से 20 दिन। अब खसरा का वायरस क्या है, पैरामिक्सो वायरस। यह भी संपूर्ण शरीर पर हो जाता है। क्या होता है, संपूर्ण शरीर पर हो जाता है। यह भी सीधा संपर्क बात करने से हो जाता है। ओके, बात करते समय हो जाता है, खांसी से, छींक से, लार से, किसी से भी हो सकता है। मतलब ये भी वायरस है। लार ग्रंथियों में सूजन, इसके लक्षण, बदन दर्द, अग्नाशय। ओके, अब गलसुआ क्या है, गलसुआ मस, गलसुआ का वायरस क्या है, मस। यह भी प्रभावित लार ग्रंथियाँ प्रभावित हो जाती है। यह भी सीधा संपर्क में आने से, बात करने से, खांसी से, छींक से, इसमें भी क्या है, लार ग्रंथियाँ, सूजन, बदन दर्द, अग्नाशय। ओके, अब पोलियो का वायरस क्या है, पोलियो का वायरस क्या है, पोलियो है। ओके, ये तंत्रिका तंत्र, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। दूषित भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाने से, दूषित भोजन, विषाणु, इससे क्या, इसका लक्षण क्या, हाथ पैरों में लकवा हो जाता है। हाथ पैरों में क्या, लकवा हो जाता है। ओके, अब देखो रेबीज, हाइड्रोफोबिया। रेबीज को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। यह इसका वायरस क्या, रेबीज। तो इसके क्या, इसके कौन से प्रभावित, तंत्रिका तंत्र। पागल कुत्ते के काटने से यह रोग हो जाता है। क्या होता है, पागल कुत्ते के काटने से यह रोग। इसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगता है। अब एड्स देखो, एड्स का वायरस क्या, HIV-3 है, HIV-3। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। खून द्वारा, संक्रमित सुई द्वारा। ओके, और भी बहुत सारी ऐसी रहती है, मतलब खून द्वारा, संक्रमित सुई द्वारा, यौन, मतलब यौन के द्वारा। ओके, प्रतिरोध शक्ति की, मतलब जो शक्ति रहती है अपने शरीर के अंदर की, जो प्रतिरोधक समाप्त हो जाती है, जो शक्तियाँ मतलब ताकत रहती है वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। अब हर्पीज क्या है, हर्पीज रोग में क्या, हर्पीज का एक वायरस हर्पीज है। इसमें क्या, त्वचा, ओके, खून द्वारा त्वचा। ओके, अब त्वचा में जलन, बेचैनी, शरीर पर फोड़े हो जाते हैं, त्वचा में बेचैनी। अब इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा का वायरस क्या, अर्थोमीजा। श्वसन, इसका प्रभावित अंग क्या है, श्वसन अब इसके ये किसके द्वारा फैला, संपर्क में आने से, संक्रमित व्यक्ति को दी गई हवा से 20 दिन में। ओके, ठंड लगना, निमोनिया के लक्षण, ओके। अब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले, डिप्थीरिया का कारक कौन सा है, कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसके कौन सा अंग पर, श्वास नली, भोजन तथा झूठा भोजन तथा पानी के द्वारा होता है। इसके लक्षण कौन कौन से, श्वास लेने में दिक्कत होती है, दम घुटता है। ओके, अब निमोनिया का कारक कौन सा है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। अब यहाँ से ध्यान रखते थे कि निमोनिया क्या, निमोनिया वायरस है। अब इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। कौन सा अंग होता है, फेफड़ा। इसके लक्षण क्या है, छाती में दर्द, तीव्र बुखार, फेफड़ों का संक्रमण। क्या, छाती में दर्द होता है। निमोनिया क्या है, प्रभावित अंग फेफड़ा और छाती में दर्द होता है, फेफड़े से। ओके, अब टीबी रोग का क्या है, टीबी रोग को क्षय भी बोलते हैं, यक्षदीप भी बोलते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षय भी बोलते हैं, यक्षदीप भी बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं। ओके, इसके कारक कौन कौन से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अब इसके प्रभावित अंग कौन कौन से, फेफड़ा। इसका टीबी से कौन कौन से, खांसी से। इसमें टीबी रोग में क्या, बहुत ज़्यादा खांसी है, वो अधिकतर बूढ़े में होता है। यह भी विषाणु, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा फैलता है। खांसी के साथ साथ खून भी आता है, इसके लक्षण। अब प्लेग रोग क्या है, प्लेग रोग का कारक पास्चुरेला पेस्टिस। यह यहाँ से पास्चुरेला पेस्टिस। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, बगल में आँखें प्रभावित है, चूहे से फैलता है, आदमी चूहे से फैलता है। और इसके लक्षण क्या है, तीव्र बुखार, त्वचा बेहोशी, त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाना। अब टिटनेस क्या है,
टिटनेस का कारक क्या है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, यह महिलाओं को दिया जाता है। टिटनेस का रोग, टिटनेस के इंजेक्शन जो भी टीका है। ओके, उसमें तंत्रिका तंत्र, लक्षण क्या है? जबड़ा ना खुलना। इसमें क्या, ये जब गर्भवती महिला रहती ना तो इनको टीके लगाते हैं टिटेनी का, टिटनेस का। ओके, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। टाइफाइड का कारक क्या है? साल्मोनेला टाइफी। अब इसमें प्रभावित अंग आंतों पर, यह डायरेक्ट आंत को प्रभावित करता है। ओके, इसके लक्षण बुखार, पेट दर्द, आंतों में छेद हो जाते हैं। क्या है? आंतों में छेद हो जाते हैं। ओके, अब कुष्ठ रोग देखिए। कुष्ठ रोग का कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? कुष्ठ रोग का माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, अब इसमें कौन सा अंग प्रभावित है? त्वचा तंत्रिकाएं, गांठों का बनना, हाथ पैरों में विकृति, गांठों का बनना, हाथ पैरों में विकृति। अब सिफिलिस रोग का क्या कारक है? सिफिलिस रोग का ट्रिपिनेमा पैलिडियम। क्या है? ट्रिपिनेमा पैलिडियम। इसमें प्रभावित अंग जनन अंग, तंत्रिका तंत्र। इसके लक्षण जननांगों पर चकत्ते बनना, त्वचा पर दाने, गोनोरिया। इसके प्रभावित मतलब इसका कारक कौन सा है? नाइसेरिया गोनोरिया। इसका कारक कौन सा है? नाइसेरिया गोनोरिया। प्रभावित अंग कौन सा है? जनन अंग। ओके, अब लक्षण क्या है गोनोरिया के? मवाद आना, जलन के साथ पेशाब आना। क्या है? मवाद आना, जलन के साथ पेशाब आना। काली खांसी। अब देखिए काली खांसी क्या है? काली खांसी का कारक है हेमोफिलिस पर्टुसिस। इसको हेमोफिलोसिस पर्टुसिस। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन। खांसी के मतलब श्वसन, यहाँ से ध्यान रखें, श्वसन। ओके, खांसी निरंतर आने वाली खांसी, काली खांसी का निरंतर आने वाली खांसी। ओके, अब इसका टीका कौन सा लगता है? BCG का टीका लगता है। कौन सा है? BCG का टीका लगता है इसमें। ओके, हैजा। अब हैजा का कारक कौन सा है? विब्रियो कोलेरा। हैजा का कारक कौन सा है? विब्रियो कोलेरा। इसमें कौन सा अंग प्रभावित है? आंतों या आहार दूषित भोजन, मतलब आंत या मतलब इसका आहार दूषित भोजन पानी द्वारा होता है, आंत। ओके, फिर लक्षण तेज डायरिया, दस्त लगना, पेट मरोड़, निर्जलीकरण आदि। ओके, अब मेनिंजाइटिस क्या होता है? इसका कार्य क्या है? नीसेरिया मेनिंजाइटिस। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। इसमें कौन सा आता है? तंत्रिका तंत्र। इसमें लक्षण क्या है? तीव्र बुखार, बेहोशी, मस्तिष्क झिल्ली और बोटुलिज्म, भोजन विषाक्तता। ओके, कारक, इसका कारक क्या है? क्लोस्ट्रिडियम बोट्युलिनम। इसमें प्रभावित अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र। ओके, अब कवक द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए, एस्परजिलस क्या, इसका कारक क्या है? एस्परजिलस फ्लेवक्स एनिमुलेगेट्स। ओके, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान व फेफड़े। ओके, क्या? कान व फेफड़े। अब दांत क्या होता है? माइकोस्पोरम लेनोसन कारक है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। कौन सा होता है? त्वचा। अब एथलीट फुट ट्राइकोफाटोनिकुल के सदस्य द्वारा होता है। इसका कारक क्या? ट्राइकोकोटोनिफुल सदस्य के द्वारा होता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? पैर। ओके, छाले होना, इसका कारक क्या है? एनानाइजर तथा मोनोलिया। ओके, इसमें कौन सा अंग? गला व मुँह। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉच।